गाजा में अस्पताल पर इजरायली मिसाइल हमले में 1,000 से जायद मरीज, डॉक्टर्स, मेडिकल का अमला और पनाह लेने वाले अफराद शहीद हो गए। इजराइल ने एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गजा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तान में वाहिद कंट्री है जिसने इस जंग को भी एक कॉमेडी बना दिया है। जिस तरह के यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कोई घोड़ों पे जा रहे हैं लोग, वो वीडियोस भी हैं, और कोई कुछ कह रहा है और कोई कह रहा है वहां भेज दो, और यहाँ तक के मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो इजराइल को उठा के जो है वो डेड सी में फेंक देंगे। इस पे अगर देखा जाए, इजरायली जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने कल खालिद मिशाल जो कि हमास के लीडर हैं उनको बुला के वहां स्पीच कराई, मेरी इनसे गुजारिश ये है कि पहले टीटीपी को रोक ले भाईजान, वो आपके जलसों में और आपके घर में घुस घुस के मार रहे हैं, पहले उनको रोक ले। फलस्तीन का तो फासला बहुत दूर है यहाँ से हमास का। आप क्या देखती हैं मुस्लिम उम्मा क्या कर सकती है यहाँ पे? ओआईसी में क्या होगा? सुना है पाकिस्तान में तो लोग घोड़ों पे बैठ के फलस्तीन के झंडे लेके तो पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं, ये तो कोई समझ नहीं है वो घोड़े कहाँ तक पहुंचे हैं कि क्या चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, और वो ही हुआ है। उनको इसी तरीके से रिएक्ट करना चाहिए जैसे कि वो इस वक्त कर रहे हैं। हमास इसी काबिल है। हमास एक, लेकिन मैडम फलस्तीनी लोगों में तो कोई कसूर नहीं है ना कि वो अगर टारगेट करना है तो हमास को करें। अब 700 बच्चा जो है उसको मार दिया। सर इजराइल में भी तो कितने बच्चे मारे गए, उनकी काउंटिंग की है किसी ने, या सिर्फ फलस्तीन के बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं, और हमास में जो बच्चे मारे गए, जो लोग मारे गए वो इंसान नहीं थे क्या? आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। वो तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही नहीं। अरे हम अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथ में दम है। दूसरा मजाक जो है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम यहाँ से चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, हम इमदाद करना चाहते हैं फलस्तीन। यहाँ जो सड़कों पे लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उनका क्या करेंगे भैया? ये इंशाल्लाह फलस्तीन को बताने हम जाएंगे, पूरे पूरे काफिले जाएंगे जी इंशाल्लाह इधर से जाएंगे, हम तैयार हैं। हमें कोई लेके तो जाए। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो हमास ने किया है उससे पहले हर रोज फलस्तीनियों के साथ इजरायली घुस के उनको मारते हैं। जब दिल किया किसी को उठा के ले गए, जब दिल किया इस इलाके को जी बफर जोन है, तुम इससे एंटर नहीं हो सकते, इससे एग्जिट नहीं हो सकते। गजा के लोग जो हैं आपको पता है मैडम, उनके वो इजिप्ट से नहीं निकल सकते, वो उसमें इजराइल में अपनी मर्जी से एंटर नहीं हो सकते। एक तरफ समंदर है, समंदर में कहा जाता है कि आपकी एक्सेस 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है, लेकिन गजा के लोगों को सिर्फ 3 नॉटिकल माइल्स तक जाने दिया। इंटरनेशनल सी लगता है उनको, लेकिन उनको नहीं लगने देता इजराइल। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो गजा के लोग हैं, जो फिलिस्तीनी हैं, उनको तो ऑलरेडी दबा रहे थे बहुत ज्यादा इजरायली। सो उन्होंने अपना वो जो दबा रहे थे तो उसका रिस्पॉन्स किया। गो कि मैं हमास की सपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी किसी टेरर एक्ट की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उनको मिलिटेंट समझता हूं, लेकिन ये कहना कि हमास ने किया, कई लोगों का कहना है ये इजराइल पहले जो है वो जुल्म कर रहा है और उसने इस इलाके को ऑक्यूपाई किया हुआ है। आप भी ऐसे समझती हैं? सर बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि फलस्तीन के लोगों ने अपनी जमीन जो है वो इजराइल के लोगों को बेच रखी है, वो उनको देते नहीं है, उस पर कब्जा कर रखा है। अभी के अटैक को देखें तो हमास ने किया है और उन्होंने बहुत गलत किया है, छोटे छोटे बच्चों तक को जला दिया है। वो वीडियोस और फुटेजेस भी आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, यानी एकदम कुछ मंथ्स के बच्चे और इस तरह बहुत छोटे छोटे जो बेबीज है ना, उनको उन्होंने जला दिया। तो ये तो एक तरफ तो कहते हैं कि जी इस्लामिक कंट्री है, हमारे यहाँ तो जी किसी को मारने की इजाजत नहीं है, ये है वो, और दूसरी तरफ हम देखते हैं बिल्कुल उलट नजर आता है। मगर बात सारी ये, मैं हरगिज मैं दोबारा कहूंगी कि पहले इजराइल की तरफ से भी प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन जो इस वक्त हमास ने किया है वो भी बिल्कुल कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो थोड़ी बहुत हमदर्दी रह गई थी फलस्तीन के साथ, वो इस हरकत की वजह से खत्म हो गई है, खराब हो गई है। इजराइल को कैसे मारोगे? वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पूरी दुनिया को डिफेंस नहीं स्ट्रॉन्ग है, हमारा पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। कैसे कैसे? हमारे पास एटमी ताकतें हैं। तो इजराइल के पास भी एटमी ताकत है। इसमें इसराइल के पास है ना, तो ये हमारा पाकिस्तान एक दफा बात कराए, इसराइल हमारे मुल्क से डरता है। अच्छा जी, फिर अब क्या करें? यही बात है, हुक्मरान हमारे चोर हैं। आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। वो तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही नहीं। अरे हम अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथ में दम है। इंडिया बहुत बड़ी मंडी है,
आप देखें ना इंडिया की आबादी कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है। अगर चाइना है, चाइना आप देखेंगे ज़ाहिरी तौर पे वो हमारा दोस्त है, हालांकि चाइना को पता है कि हमारे लिए वो मुआशी हब है, उनकी सेल ज़्यादा उधर होगी इंडिया में, क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, उधर कंजप्शन ज़्यादा होगी। चाइना भी हमारी सपोर्ट नहीं करता, वो भी सेल्स हमें यूज़ करता है। इसी तरह इंडिया की मजबूरी है हर कंट्री की, इंडिया से वो नहीं तोड़ सकते ताल्लुकात। अगर इस हुक्मरान कह देते हैं कि फलस्तीन के साथ है तो आप सब जहाद के लिए निकल जाओगे? ये इंशाल्लाह फलस्तीन को बताने हम जाएंगे, पूरे काफिले जाएंगे? जी इंशाल्लाह इधर से जाएंगे, हम तैयार हैं, हमें कोई लेके तो जाए। मुसलमानों के नाम पे धब्बा लगवाया हो तुम लोगों ने कि IMF की किस्त लेने का टाइम नजदीक आता जा रहा है, और अकॉर्डिंग टू अमेरिका और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को, खालिद मिशाल को बुला के जिहाद के नारे लगवाएंगे वहां पे, तो आपको एक तो IMF की किस्त नहीं मिलेगी, दूसरा भारत का जो हमेशा दावा ये रहा है कि आप जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं उसको तकवीत मिलेगी, और दुनिया में पहले ही आप जिस काम के लिए, जिस इंडस्ट्री के लिए मशहूर हैं, वो सारी दुनिया का केस स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल ये पता नहीं है कि आपके सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं जब फलस्तीन का मसला उठा रहे हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है, 40 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है, लेकिन जो गैस है, सर्दियां हैं, वो 100% महंगी की जा रही है। मकसद ये है कि आज जो उसकी कीमत है वो डबल हो जाएगी। बिल्कुल। तो आपके अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस आपको कुछ, आपके सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं, फलस्तीन आपको याद आना शुरू हो चुका है। तो सर वो तो कराची में जमात इस्लामी घोड़ों पे निकली हुई है कि हम जा रहे हैं वहां फलस्तीन। साथ ये कैप्टन सफदर जो नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, वो कह रहे हैं जी गजवा हिंद करनी है और उसके लिए निकलो, सब लोगों को बाहर निकाल रहे हैं ये जो के लिए। गजवा हिंद के सपोर्टर और वो कमजोर घोड़े मैंने देखे थे, वो कमजोर घोड़े तांगों वाले नहीं होते जो घोड़े उन पे चढ़े हुए थे, मैंने देखे, और 15 से ज्यादा नहीं थे वो लोग जो चढ़े हुए थे ना, वो बच्चे शुगलन, उन्होंने टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे थे, इनको क्या पता जिहाद के स्पेलिंग क्या होते हैं। दूसरा मेरी गुजारिश एक ये है कि आपके कंट्री के अंदर जितने लोग इस वक्त जिहादी हैं, उनके लिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, पहले IMF के तलवे जो चाट रहे हो वो छोड़ो, चाइना की से खरात मांगना छोड़ो, सऊदी अरेबिया से खरात मांगना छोड़ो, अपने पांव पे खड़े हो। दोस्तों अभी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक करते हुए गाजा के एक अस्पताल में 500 से भी ज्यादा लोगों को मार डाला। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का रीजन नहीं बताया जा रहा। दरअसल दोस्तों इजरायली एयर डिफेंस के ऑफिसर ने बताया कि गाजा के ज्यादातर आतंकवादी इस समय जाकर स्कूल में छुप रहे हैं या तो हॉस्पिटल में जाकर छुप रहे हैं। पहले ये हमास के लड़ाके इजराइल में घुसे और बच्चों को जिंदा जला दिया, और अब वो वापस जाकर अस्पताल और स्कूल में पनाह ले रहे हैं। तो इसी से गुस्सा होकर आज इजरायली एयरफोर्स ने खुफिया जानकारी मिलते ही गाजा के सबसे बड़े अस्पताल को एयर स्ट्राइक करके उड़ा दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि 500 से भी ज्यादा लोग वहीं पर मर गए, जिसमें ज्यादातर हमास के आतंकी थे। CNN की रिपोर्ट के अनुसार मरने वाले लोगों में हमास के 3 बड़े कमांडर की मौत हो गई। दुनिया भर के मीडिया अस्पताल पर किए गए अटैक को लेकर इजराइल पर दबाव बना रहा है, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें खुफिया जानकारी मिली थी कि हमास के बहुत सारे आतंकी हॉस्पिटल में छुपे हुए हैं, इसलिए हमने अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की है, हमने आम लोगों को नहीं मारा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।